ये कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव अमावली की, जहां दो फैमिली रहा करती थी, शर्मा परिवार और त्रिपाठी परिवार। इन दोनों परिवार में बहुत ज़्यादा बनती थी। ये दोनों परिवार एक दूसरे के सुख में दुख में हमेशा साथ रहा करते थे। पर किसे पता था कि एक दिन यही परिवार एक दूसरे की शक्ल तक देखना पसंद नहीं करेंगे। इन दोनों परिवार में एक जमीन को लेकर लड़ाई शुरू हो गई और ये लड़ाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि पुलिस को आना पड़ा। मैटर कोर्ट तक चला गया, आरोप लगे, मुकदमा चला और इन दोनों परिवार के रिश्तों में दरार बढ़ती चली गई। अब बात कुछ साल बाद की होती है। शर्मा जी की एक छोटी सी बेटी होती है आन्वी, जिसका 7वां बर्थडे था। घर सजाया गया था, फुल ऑन सेलिब्रेशन चल रहा था। पर वहाँ जो सबसे ज़्यादा शॉकिंग बात थी वो ये थी कि इस पार्टी में त्रिपाठी फैमिली भी आई हुई थी, क्योंकि शर्मा जी ने ही सारी लड़ाई झगड़े ख़त्म करके दोबारा त्रिपाठी फैमिली से अपने रिश्ते सुधारने की कोशिश कर रहे थे। पर शर्मा जी को क्या ही पता था कि उनका ये डिसीज़न आगे जाकर उनके लिए और उनकी फैमिली के लिए कितना ही डेंजरस हो सकता है। वहाँ उस पार्टी में आए सभी लोग चौंक गए, क्योंकि इतना सब होने के बाद किसी ने सोचा तक नहीं था कि त्रिपाठी फैमिली कभी भी शर्मा फैमिली के साथ होगी। शर्मा जी ने पोलाइटली वेलकम किया। त्रिपाठी फैमिली ने आन्वी को एक छोटी सी डॉल गिफ्ट की। डॉल काफ़ी यूनिक थी, लकड़ी की बनी हुई, रेड ड्रेस और उसकी आंखें कांच की। वो डॉल आन्वी को इतनी ज़्यादा पसंद आ गई कि वो पूरी पार्टी में उस डॉल को हाथ में लिए घूम रही थी। सबने पार्टी एंजॉय की और पार्टी ख़त्म होने के बाद सभी लोग वहाँ से घर चले गए। आन्वी भी डॉल लेकर अपने रूम में चली गई। अभी रात के 1 ही बजे थे कि आन्वी के रूम से अचानक चिल्लाने की आवाज़ आ गई। जब सभी लोगों ने वहाँ जाकर देखा तो आन्वी जल्दी से अपनी मम्मी को पकड़कर बहुत ज़्यादा रोने लगी। आन्वी की मम्मी ने उससे बार बार पूछती रही, क्या हुआ आन्वी, बोलो बेटा। पर आन्वी बस रोए जा रही थी। थोड़े टाइम बाद जब आन्वी चुप हुई तो उसने जो बताया उसे सुनकर सभी घर वाले हैरान हो गए। आन्वी ने कहा, वो डॉल मुझसे बातें कर रही थी मम्मी। शर्मा जी ने कहा, छोटी बच्ची है, कोई बुरा सपना देख लिया होगा इसलिए डर गई होगी। वो इतना बोलते ही जाने लगे। पर आन्वी दोबारा रोने लगी उस डॉल की तरफ देखकर, जिस वजह से शर्मा जी वहाँ रुके और फिर आन्वी को बोले, बेटा अगर आपको इस डॉल से डर लग रहा है तो मैं इसे अपने साथ ले जा रहा हूँ। शर्मा जी उस डॉल को लेकर अपने रूम में चले गए और उस डॉल को टेबल पर रख दिए। फिर शर्मा जी सोने के लिए चले गए। पर जब रात को 3 बजे उनकी नींद खुली तो उन्होंने देखा कि डॉल टेबल पर है ही नहीं। वो डर गए और जब लाइट्स ऑन करके देखा उन्होंने तो वो डॉल एक चेयर पर थी, रूम के कॉर्नर में। शर्मा जी को लगा कि शायद वो नींद में थे, इसलिए डॉल चेयर पर ही रख दिए होंगे। पर शर्मा जी के साथ बहुत बार ऐसा हुआ। उन्होंने फील किया कि ये डॉल अपने आप पोजीशन बदल लेती थी, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। पर फिर शर्मा जी बोलते हैं कि शायद ये मेरा वहम होगा। पर इसके बाद कुछ महीनों में सिचुएशन बहुत ज़्यादा बदल गई। कभी घर की लाइट्स फ्लिकर करने लगती तो कभी अपने आप ही टीवी ऑन हो जाता या फिर ऑफ हो जाता। आन्वी का बिहेवियर भी बहुत ज़्यादा चेंज हो गया था। हमेशा हंसने खेलने शरारत करने वाली लड़की अब हमेशा चुप चुप सी रहने लगी थी। वो अकेले रहना पसंद करती थी। तभी घर में एक और मुसीबत शुरू हो गई। शर्मा जी को बिजनेस में बहुत ज़्यादा लॉस होने लगा। उनके एक के बाद एक कॉन्ट्रैक्ट सडनली कैंसिल होने लगे। बैंक का कर्ज भी बढ़ने लगा और ईएमआई चुकाने तक मुश्किल हो गया था। घर में हमेशा चिंता और तनाव का माहौल बना ही रहता
और उसी बीच आन्वी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। डॉक्टर्स को बुलाया गया, पर आन्वी की रिपोर्ट्स नॉर्मल थी, जो सभी के लिए एक शॉकिंग न्यूज़ थी। पर आन्वी की तबीयत दिन पर दिन और बिगड़ती जा रही थी। एक रात जब आन्वी की माँ आन्वी के साथ उसके रूम में सो रही थी, तभी उन्हें महसूस हुआ कि आन्वी के पास कोई काली परछाई बैठी हुई है, जिसे देखकर आन्वी की मम्मी बहुत ज़्यादा डर गई। वो अगले ही दिन एक तांत्रिक को बुलाती हैं। तांत्रिक बाबा जब घर में आते हैं तो वो सबसे पहले शर्मा जी के रूम में जाते हैं और वहाँ उस डॉल की तरफ इशारा करके बोलते हैं, ये गुड़िया कोई साधारण गुड़िया नहीं है, किसी ने इस पर टोटका किया है। इसमें शमशान की राख, बाल और नींबू का इस्तेमाल किया गया है। ये एक आत्मा का बंधन है। जैसे ही तांत्रिक बाबा ने मंत्र पढ़ने शुरू किए, अचानक से उस डॉल में से एक चीख की आवाज़ गूंजी और फिर एक धीमी सी आवाज़ आई, मैंने सब छीन लिया क्योंकि इन्होंने मेरी जमीन छीनी थी। सबको सब कुछ क्लियर हो गया था कि ये सब त्रिपाठी फैमिली ने किया था, बदले की भावना से। पर शर्मा जी ने जब त्रिपाठी फैमिली से इस बारे में बात की तो वो तुरंत इस बात से मुकर गए। तांत्रिक बाबा ने उस गुड़िया को जला दिया। अन्वी के हाथों पे कुछ मंत्र पढ़ के एक तावीज बांध दिया, जिससे अन्वी अब थोड़ा बेहतर हो गई थी। पर नेक्स्ट डे सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ हुई। त्रिपाठी जी की पत्नी की अचानक मौत हो गई। ना कोई बीमारी, ना कोई चोट, बस बिस्तर पर लेटी मिली, आंखें खुली हुई और चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान। कोई कुछ नहीं समझ पाया, पर सब जानते थे ये उस गुड़िया का अंतिम वार था। त्रिपाठी जी रोते हुए बस पछतावा कर सकते थे। जब बदले की आग मासूमियत के खिलौनों में छुपा कर दी जाती है, तब वो सिर्फ किसी एक को नहीं जलाती, बल्कि पूरा घर राख कर देती है। जो अक्सर बुरा करते हैं, कभी वो सुखी नहीं रह पाते हैं। अगर ये कहानी आपको क्रीपी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट में बताओ अगर आपके साथ भी कभी कोई अजीब इंसिडेंट हुआ है तो।